We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर एक और आपको बता दें, कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का एक्शन जारी है। शोपिया कुपवाड़ा में 2 आतंकियों के घर उड़ाए गए हैं। शोपिया में आतंकी अदनान शफी का घर उड़ाया गया। कुपवाड़ा में आतंकी फारूक तीडवा का घर उड़ाया गया। अब तक 7 आतंकवादियों के घर जमींदोज किए गए हैं सेना की ओर से। ये बड़ी खबर तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। इन सभी आतंकियों का पहलगाम हमले में शामिल होने की जानकारी, जिसके बाद सेना की ओर से ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एक एक करके उन तमाम आतंकियों के घरों को उड़ाया जा रहा है, ब्लास्ट किया जा रहा है जो इस तरीके के हमलों में शामिल थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब तक 7 आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। कड़ा और बड़ा एक्शन आतंकियों के खिलाफ। शोपिया कुपवाड़ा में 2 और आतंकियों के घर उड़ाए गए हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सेना चुन चुन आतंकियों के घरों को जमींदोज कर रही है। ये वो घर हैं जहां पर आतंकी इस हमले की लगातार प्लानिंग करते रहे, साजिश करते रहे। इसमें कई वो आतंकी जो पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेकर आए और उसके बाद उन्होंने इस तरीके की घटना में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कश्मीर में एक और आतंकी का घर सेना ने ध्वस्त कर दिया है। आतंकी जमील अहमद का घर ध्वस्त किया गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकी का घर जमींदोज किया। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहलगाम हमले के बाद अब तक 8 आतंकियों के घरों को जमींदोज किया गया है। पहलगाम हमले में आतंकी जमील का हाथ था, जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक उसके बाद सेना की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। एक एक करके अब तक 8 आतंकवादियों के घरों का नामो निशान मिटा दिया गया। ये तस्वीर आप देखिए, खंडर में तब्दील हो चुके हैं वो घर जिन घरों में बैठकर आतंकी नापाक साजिशें भारत के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के खिलाफ रच रहे थे। इन्हीं घरों में बैठकर साजिश रची जा रही थी और इनको एक एक करके भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से तोड़ा है सीज फायर। लीपा वैली में पाकिस्तान ने बीती रात फायरिंग की है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ करारा जवाब दिया है। समहनी और नीलम वैली में भी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई है। सेना ने जबरदस्त फायरिंग से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से जहां पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, बड़ी और कड़ी तैयारी की जा रही है। इस बीच एलओसी पर देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की सेना की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, सीज फायर तोड़ा गया। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, ये रात के वक्त जो फायरिंग की गई है पाकिस्तानी सेना की ओर से, उसकी तस्वीरें हैं। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना की ओर से लीपा वैली में फायरिंग हुई। हालांकि भारतीय सेना की ओर से इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से लगातार बीती रात फायरिंग हुई है। इससे पहले भी पिछले 2 दिनों से रात में पाकिस्तानी सेना की ओर से एलओसी पर फायरिंग की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने का आज आखिरी दिन है। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने जारी किया था अल्टीमेटम। सभी पाकिस्तानियों को दिए गए थे भारत छोड़ने के आदेश। आज से रद्द हो जाएगा सभी पाकिस्तानियों का वीजा। नागरिकों के भारत छोड़ने का आज आखिरी दिन है। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने जारी किया था अल्टीमेटम। सभी पाकिस्तानियों को दिए गए थे भारत छोड़ने के आदेश। आज से रद्द हो जाएगा सभी पाकिस्तानियों का वीजा। नागरिकों के भारत छोड़ने का आज आखिरी दिन है। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने जारी किया था अल्टीमेटम। सभी पाकिस्तानियों को दिए गए थे भारत छोड़ने के आदेश। आज से रद्द हो जाएगा सभी पाकिस्तानियों का वीजा। नागरिकों के भारत छोड़ने का आज आखिरी दिन है। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने जारी किया था अल्टीमेटम। सभी पाकिस्तानियों को दिए गए थे भारत छोड़ने के आदेश। आज से रद्द हो जाएगा सभी पाकिस्तानियों का वीजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब की भगवंत मान सरकार नशा के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है, जिसको लेकर डीजीपी गौरव यादव ने पुलिस अधिकारियों को डेडलाइन जारी की।
31 मई 2025 तक नशा मुक्त पंजाब मुहिम को पूरा करने के निर्देश हैं, जिसकी जिम्मेदारी खुद एसएसपी और सीपी को लेनी होगी और अपने इलाके को नशा मुक्त बनाने के लिए ठोस योजना बनानी होगी। डेडलाइन के बाद अगर एक्शन प्लान में गड़बड़ी मिलती है तो अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। तो ये बड़ी कार्रवाई पंजाब सरकार की तरफ से। अनमोल सिंह गुलाटी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। इस मुहिम का मुख्य मकसद क्या है अनमोल, कब से शुरू हो रही है और क्या कुछ इसके अंदर मापदंड रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब के साथ ही पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, जिसके चलते पंजाब में नशे की इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब मान सरकार जो कि काफी लंबे समय से पंजाब के ऊपर एक तहमत लगती है, पंजाब को उड़ता पंजाब भी इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ड्रग्स बहुत ज्यादा है, तो इस नशे को खत्म करने के लिए 31 मई तक की डेडलाइन जो की है सभी एसएसपीज और सीपीज को दी गई है। खास तौर पर कहा गया कि वो अपनी स्ट्रैटेजीज जो की हैं वो तय करें और बताएं डीजीपी को कि क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी नशा खत्म करने के लिए। और 31 तारीख के बाद, 31 मई के बाद अगर उनके जिलों में नशा बिकता नजर आया तो जो की जिम्मेवारी है वो एसएसपीज और डीसी की मानी जाएगी और कार्रवाई उन पर की जाएगी। पीओके के मुजफ्फराबाद में अचानक से बाढ़ आ गई। झेलम नदी में बाढ़ से दहशत में आए हैं लोग। अचानक आए सैलाब के बीच इमरजेंसी का ऐलान किया गया। पाकिस्तान ने भारत पर लगाया झेलम का पानी छोड़ने का आरोप। पाकिस्तान की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि झेलम नदी का पानी भारत की ओर से छोड़ा गया है, लेकिन अचानक से सैलाब के बीच इमरजेंसी के हालात बन चुके हैं। पाकिस्तान ने आरोप जो लगाए हैं, इस बीच वहां पर इमरजेंसी की स्थिति बन गई है। अचानक से वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद एक्शन में भारतीय नेवी नौसेना ने लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया। भारतीय नेवी ने एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया। अरब सागर में नौसेना ने युद्धपोत से मिसाइल दागी है। कभी भी कहीं भी किसी भी तरह भारतीय नौसेना इसको लेकर अंजाम दे सकती है। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इस सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि सेना की तरफ से एक्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल भारतीय नेवी का ये बड़ा एक्शन, जहां पर भारतीय नेवी ने लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया है। इससे पहले हवाई विमानों का भी परीक्षण किया गया था, हालांकि उसे सामान्य अभ्यास बताया गया था। और फिलहाल ये एंटीशिप मिसाइल, जिसका परीक्षण भारतीय नेवी की तरफ से किया गया है और मिसाइल दागकर सटीक हमले की क्षमता को परखा गया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।